भारतीय संस्कृति में जीवन और मृत्यु के पश्चात आत्मा के संबंध में गरुड़ पुराण पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कैसा पथ प्राप्त होता है और उसके अनुसार आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपनी प्रारंभिक यात्रा पर निकलती है। जब शरीर त्याग दिया जाता है तो आत्मा शरीर से अलग होती है और अगले यात्रा की ओर बढ़ती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने कर्मों के आधार पर निर्धारित किए गए धर्मानुसार गति संबंधी देवताओं के पास जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए विशेष प्रदेशों पर जाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कर्मों का आचरण करता है तो उसकी आत्मा उच्च स्वर्ग के प्रदेशों को प्राप्त होती है, जहां उसे सुख और आनंद की अनुभूति मिलती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण कर्मों का आचरण करता है तो उसकी आत्मा निचले योनियों में जाती है, जहां उसे दुख और संदेह का अनुभव होता है। इस प्रकार आत्मा का पुनर्जन्म होता है और वह जीवन मरण के चक्र में फिर से बंध जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि कर्मों के द्वारा अदृष्ट, दृष्ट और शुद्ध पुण्य प्राप्त करने से आत्मा को अच्छा जन्म प्राप्त होता है। इसके विपरीत पापों के कारण आत्मा दुर्गति में पड़ती है और दुखी योनियों में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में वर्णित एक और महत्वपूर्ण बात है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष के लिए आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त होना होता है और परमात्मा की अद्वैत चैतन्य को प्राप्त करना होता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा को अच्छे और बुरे फलों का भोग करने की आवश्यकता नहीं होती और वह सर्वदा परम आनंद का अनुभव करती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण आत्मा के जीवन मरण संबंधी प्रश्नों को संवेदनशील विवरण प्रदान करता है। इस ग्रंथ के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले योनि की प्राप्ति करती है और जीवन मरण के चक्र के केंद्र में फिर से बंध जाती है।